गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 1 तारीख दिन शनिवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का खरीदारी रहा, कितना अराइवल है फ्रेश, कितना बैलेंस है कल का, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। बाकी दोस्तों क्वालिटी देख सकते हैं आप इस समय जो है किस तरह का क्वालिटी आ रहा है। अभी ये कट्टा खोला जा रहा है, इस कट्टा का क्वालिटी देख सकते हैं आप। देखो जी, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। आपके मतलब के माल है आप। बाकी गाड़ी पर भी पार चलते हैं इधर, अभी एक बार देख लेते हैं किस तरह का है। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, आज का किस तरह का माहौल है जी? आज कितना फ्रेश अराइवल है मंडी में और किस किस राज्य से माल आ रहा है सर? ताजी अराइवल तो ज़्यादा है आज। 12-13 गाड़ी ताजी हैं आज। अच्छा। और करीब 6-7 गाड़ी का बैलेंस भी चल रहा है मंडी में। अच्छा जी। बाकी जो मेन लोड है वो राजस्थान, नासिक और पूना का है। हाँ जी। एमपी कम आ रहा है इस टाइम। अच्छा जी। जी सर जी, आज क्या रेट खुला जी? 2 दिन लगातार बारिश हुआ जी मंडी के टाइम में, जब जो रिटेलर वाले जो है जिस टाइम बाजार लगाते हैं उसी टाइम बारिश हुआ और अच्छा खासा बारिश देखने को मिला। तो आज किस तरह का खरीदारी रहा, सेल पॉइंट किस तरह का रहा? सर, सेल पॉइंट वीक है। जो अब चाहे नवरात्र जब खत्म हुए थे तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट उस हिसाब से ने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा जी। अब वो चाहे बारिशों का कारण रहा हो, चाहे लोडिंग का रहा हो, चाहे कुछ भी मान लो, अभी 2-3 कारण रहे हैं। जैसे लोडिंग का प्रेशर बना रहा, और दूसरी बात ये है कि फिर जैसी बारिश आ रही है जा रही है तो ढंग से उस तरीके से काम हो भी नहीं पा रहे हैं। उस चक्कर में बाजार ढंग से सेट हो नहीं पाए हैं। अच्छा जी। तो ग्राहकी में प्रेशर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था। सर जी, आज तो मौसम भी खुलता हुआ देखने को मिल रहा है जी। जी। अभी 2 दिन शायद ग्राहक भी नहीं आए होंगे जब बारिश हुआ जी। फ्राइडे और जो शुक्रवार और वीरवार को अच्छा खासा बारिश देखने को मिला जी। तो आज रेट सेम ही चल रहा है मार्केट में या कुछ रेटों में भी तेजी है या फिर? नहीं, ग्राहकी वही है जी। तेजी तो बिल्कुल भी नहीं है बाजार में। बाजार उल्टा आप कंपैरेटिवली 2 दिन में जो बाजार है उससे 50% डाउन ही माने बाजार आप। अच्छा। पोजीशन सर ये है कि जैसे जो नासिक वाले माल है वो जनरल बाजार तो 12 रुपए का है। अच्छा जी। बाकी जो थोड़ा बढ़िया सौदे वो 13 भी हैं, 11 भी हैं। अच्छा। एमपी का भी सेम बाजार है। पूना बेल्ट के माल सर जो ऊपर में ऊपर हैं आज वो बिके हैं 600 रुपए यानी 15 रुपए किलो। अच्छा सर जी, एक बार जो है ना क्वालिटी दिखा करके, कई भाई जो है बोलते हैं कि जो भाई वीडियो में रेट तो बता दे, तो क्वालिटी दिखा करके एक बार रेट बताया करो जिससे लेने वालों को भी आसानी होए और जो किसान भाई है उनको भी जो है। सर मैं आपको वैसे तो दिखा देता हूँ फोन पे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि फोन पे ना एकदम क्लियर समझ में नहीं आता है। माल उतना समझ में आएंगे नहीं। अब जैसे ये लॉट है, हाँ जी, ये फुल साइज का माल है ये। हाँ जी। कलर पत्ती भी ठीक है इसका। अच्छा जी। इसका बाजार माना आज की तारीख में 15 रुपए किलो। अच्छा जी। ये माल जो है ये 13-13.5 रुपए किलो। अच्छा जी। इसमें क्या छिलका पत्ती कमजोर है? छिलका पत्ती भी कमजोर है, राउंड भी सही नहीं है और थोड़ा सा इसके अंदर नोक कलर हो गया है। अच्छा जी। ये जो लॉट है ये लॉट माने हैं आप 14 रुपए किलो के रेंज में। 14 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। अच्छा जी। इसमें कमी क्या है सर जी? इस वाले साइज मीडियम है। अच्छा जी। और ये गरबा एक्चुअली क्या, गरबा कलर जो होता है उसकी डिमांड ज्यादा है लाल माल के मुकाबले हमारी मंडी में। हाँ जी। थोड़ा रेडिश पन पे है। हाँ जी। वो प्योर गरबा कलर है, तो गरबा कलर जिसको माइक्रो कलर भी कहते हैं उसमें डिमांड ज्यादा है। पिंक जिसको पिंक बोला जाता है। ये रेड टोन में इनका साइज ही मीडियम दिख रहा है आपको। और उसमें जो है 50-60 mm के करीब है। ये गरबा कलर है, राउंड अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन साइज थोड़ा सा मिक्स है इसमें। हाँ जी। तो इसलिए इससे 18-19 का ये लॉट के हिसाब से सब इसलिए फर्क है। अच्छा। तो पूना बेल्ट का जो आज बाजार रहा सर, ऊंचे से ऊंचे और नीचे 15 रुपए किलो, नीचे में 13, ऊपर में 15। अच्छा जी। जी। और नासिक के जो माल आपको दिखाया वो लाल जाली के अंदर जो रखे वो मीडियम माल है, वो हमारी मंडी में बिके 11.5 रुपए किलो, 460 रुपए। बाकी बढ़िया होंगे तो 480 से 500 रुपए है। अच्छा जी। जी। और जो राजस्थान वाले आ रहे हैं जी? राजस्थान सर मानो आप 7 रुपए से लेके 10 रुपए किलो। 10 तो क्या आज नहीं बिके, 9 ही बिके हैं आज। हाँ जी। 7 रुपए 9 रुपए जो अच्छे माल है। बाकी एक दो बिल्कुल जो हल्के माल आ जाए तो वो 6 भी बिक जाए, बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी। जी। और सर ये कट्टे में जो आ रहा है जी, ये काले काले का निशान है ये सर क्या है कि ये जैसे स्टील की बॉडी है, तो कहीं रास्ते में हल्की सी बारिश हुई होगी तो नीचे 1-2 कट्टे जो है ऐसे हो जाता है मॉइस्चर। अच्छा, मतलब मॉइस्चर आ जाता है वो पानी भरने के कारण, पानी उसके चक्कर में। ये सूख जाएगा सर, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सूख के हवा लग के सही हो जाएगा। अच्छा। और सर जी, ये जो अभी उम्मीद लगाया जा रहा था नवरात्रि के बाद, जो आप लोगों ने बाजार का उम्मीद लगाया कि जो बाजार सुधरेगा, सेल पॉइंट बढ़ेगा,
रेट अगर स्टेबल रहा तो सेल पॉइंट मजबूत देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों ही चीज कमजोर देखने को दोनों ही मिलेगा। चीजें कमजोर हो रही हैं, इसलिए प्राइस जो रेट है वो पहले से 58-54 डाउन ही है। उसका कारण सिर्फ ये है, अब कल एक जो नासिक का रैक है वो और आ जाएगा मंडी के अंदर। अच्छा कल रैक का माल और आ जाएगा। अच्छा जी, रैक वाला जी। हाँ, रैक का माल और आ जाएगा। तो अच्छा, तो रैक लगा है जी? चल पड़ा है वहां से, कल लगेगा। अच्छा, कल लगेगा। कल लगेगा तो कितने डब्बे आ रहे हैं सर? तो अब ये तो सर आने के बाद क्लियर हो पाता है, ऐसे क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन रैक दिल्ली के लिए ये आजादपुर हमारी मंडी में ही आना है। अच्छा, तो अब ये सर जो प्रेशर है लोडिंग का, ये बाजार उठने भी नहीं देगा। हाँ जी। अगर मान के चलो गाड़ी वाले माल थोड़ा बहुत क्लियरेंस मोड पे आते हैं, तो जैसा रैक का एकदम अचानक लोड बढ़ता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे फर्क पड़ता है मार्केट में। अच्छा, तो इसलिए बाजार उठने की उम्मीद तो लग नहीं रही सर अभी हाल फिलहाल। अच्छा जी। जी और सर जी, ये जो सब्सिडी को लेके बात चल रहा था जी, तो किसान भाइयों को कहाँ तक तय हुआ सर जी? वो अभी तय हुआ नहीं है, बात पेंडिंग में ही है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी तरफ से अभी तक कोई क्लियर वहां से चीज आई नहीं है सर अभी तक। अच्छा अच्छा जी। और ये नेफिड वगैरह जो माल आ रहा था सर, अभी कितनी गाड़ी आ रही है जी? नेफिड सर 2-3 दिन से अराइवल कम आ रही है, 2-3 गाड़ियों की गाड़ी अराइवल ही है, वहाँ ज्यादा है नहीं। अच्छा अच्छा तो नेफिड पे भी ज्यादा माल है नहीं इस टाइम अभी। अच्छा जी। जी सुनने में आ रहा था सर जी, नेफिड कम हुआ तो मतलब थोड़ा सा माहौल सुधरेगा जी? सर ये देखो, कोशिश तो अपने जैसे सरकार कर ही रही है, और बाजार जो स्टैंड हुए हैं वो इनमें ये नेफिड का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। वरना उससे पहले बाजार काफी डाउन जाने की उम्मीद लग रही थी। जो बाजार उस टाइम पे स्टैंड रहा, वो नेफिड की या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसकी वजह से ही स्टैंड था। हाँ जी। वरना बाजार उस टाइम भी 2-3 रुपए किलो डाउन देखने को मिलता आपको, अगर उस टाइम नेफिड एक्टिव नहीं होती तो। अच्छा जी। तो कोशिश जारी है, अभी भी सरकारों को दोबारा एक्शन लेना चाहिए। अब ये तो किराए भाड़े भी ज्यादा हो गए हैं गाड़ियों को, कुछ इनके बारे में गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए किराए भाड़ों के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। वरना 5-5 रुपए किलो के भाड़े हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल जी। तो अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई देखिए, आगे ट्रांसपोर्टर तो कुछ कर नहीं पाएगा इसके अंदर, चाहे गवर्नमेंट इसी के अंदर सब्सिडी दे दे भाड़े के अंदर ही। जी जी। तो ये आज जो रैक लोड हो रहा है उसका कारण ही यही है कि भाड़े, अगर भाड़े इतने तेज ना होते तो शायद रैक लोड होता भी ना। अच्छा जी। अब 5 रुपए किलो के अंदर भी गाड़ी पीछे मिल नहीं रही लोडिंग के लिए, तो इसलिए रैक के प्रोविजन रखा गया है। अच्छा जी। तो ये व्हीकल का जो है किराया भरने का सर मेन कारण क्या रहा, और इतना जो आप बता रहे हो व्हीकल मिल भी नहीं रहा है? सर देखिए, ये कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमको सुनने में आया, जैसे फ्रूट चल गया, अंगूर वगैरह चल गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वहाँ अंगूर पे किराया ज्यादा होते हैं। अच्छा जी। हाँ, अंगूर का किराया ज्यादा होता है। दूसरा उसमें क्या होता है कि जल्दी मंडी कराने के चक्कर में जो पीछे लोडर हैं वो मोटे इनाम भी लगाते हैं गाड़ियों पे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए पहले गाड़ियां ट्रांसपोर्टर जो है अंगूर वालों को देने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो मेन माल सुनने में आया कि उस तरफ जा रही हैं गाड़ियां ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि उसमें तो जल्दी खराब होने का खतरा रहता है जी, तो उसमें इनाम भी मोटा होगा। इनाम भी मोटा होता है, उसमें लोड क्या होता है, अंडर लोड होकर चलती है गाड़ियां, क्योंकि अंगूर खराब हो जाता है। जैसे इसमें तो लोडिंग पूरी आती है, उसमें अंडर लोड होकर चलती है गाड़ियां, किराया पूरा मिलता हाँ है, जी। प्लस ड्राइवर को इनाम मोटा मिलता है। तो ट्रांसपोर्टर को भी फायदा है, ड्राइवर को भी फायदा है। तो पहले गाड़ियां इसलिए वो वहीं देते हैं वो। अच्छा। तो इसलिए डाइवर्ट हो गई हैं गाड़ियां प्याज और आलू से उस तरफ। वैसे तो प्याज के किसान के लिए और आलू के किसान के लिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल हो गया जी किसान भाइयों को कुछ नहीं प्रॉफिट आ रहा है। और जैसा बता रहे हैं 5 हाँ, जैसे अब ये सब क्वालिटियां थी जो 16-17 वाली थी, ये समझ लो आज की रेट में कम से कम 1 से 1.5 रुपए किलो डाउन तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी वो प्रेशर नहीं है ग्राहक का, डाउन होने के बाद भी जो होना चाहिए था। सर जी, एक तो रेट डाउन देखने को मिलता है, तो चलो ग्राहक जो है लेके जा रहा है, मंडी से माल क्लियर हो रहा है जितना आ रहा है डे बाय डे, तो तेजी से बिकता है, तो वो भी समझ में आता है, बिक्री भी सुस्त है, रेट भी सुस्त है। यही कारण मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर, कई बार क्या होता है कि मान के चलो अगर हम बाजार को तोड़ते हैं 1 रुपए, तो कम से मंडी क्लियरेंस मोड पे आती है, तो भी आदमी को तसल्ली होती है कि हाँ चलो रेट डाउन करने के बाद मंडी क्लियर होती है। जी जी। समस्या ये हो रही है कि रेट डाउन करने के बाद भी अगर मंडी क्लियरेंस मोड पे नहीं आ रही, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। अच्छा जी। तो सर जी, जैसा कि आपका बात भी होता होगा जी किसी एरिया के किसान से, तो उनका मतलब दुख दर्द क्या है जी प्याज को लेकर के, वो क्या चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, कोई भी आदमी है, हर आदमी अपने पेट के लिए है, वो कहता है भी और कुछ ना हो, कम से कम जो उनकी लागत है वो निकल के पूरी हो जाए। पूरा साल किसान 1 या 2 फसलें पूरा साल निर्भर होता है। हाँ जी। अगर मान के चलो आज ये अगर बाजार डाउन खुलता है, तो ये आज का बाजार नहीं है, उनके 7 महीने की मेहनत बेकार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर अब कम से कम जिसका पूरा परिवार उस पर निर्भर है, अगर उसको दाम भी नहीं मिलेंगे तो आदमी कैसे करेगा? बिल्कुल। मान के चलो आज अगर मैं 10 से 15 का भाव बोलता हूँ और 12.5 का आप धड़ा पकड़ लेते हैं एवरेज माल का, और 5-5.5 रुपए किलो के अगर आप भाड़े निकाल लेते हो, तो 6-7 रुपए किलो में आदमी कैसे कर, 6-7 रुपए किलो के पैसे भी हाथ में नहीं आ रहे किसान। हाँ जी। सर जी, अगर वो लीज पे भी लेता है तो 4-5 हजार रुपए तो उसका जो लीज ही हो जाता है कि बिकेगा। तो आपको और हमारे को यहाँ बैठ के अंदाजा लग ही नहीं सकता कि जितने खर्चे हैं उनके वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। आप और हम लोग तो सोच भी नहीं सकते जो खर्चे हैं वहाँ के। तो उन चीज को तो आप छोड़ ही दो। कुल मिला के आप 6-7 रुपए किलो पे, 7 रुपए या
8 रुपए किलो पे ऐसे मालों की अगर दाम मिलेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे बड़ा दुख दर्द और क्या हो सकता जी जी बिल्कुल जी है जी। और ये तो सर ये तो दुख तो सर 2-3 साल से किसान भाई झेलते आ रहे हैं, ज्यादा- फिर भी ज्यादा बढ़िया हिम्मत है। कर रहे हैं कि जो वो खेती कर रहे हैं जी। जी 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 सर नहीं जी, ये उनकी हिम्मत है। बिजनेसमैन जैसे आदमी होते तो वो तो सर जी बहुत ही जल्दी हार मान बिल्कुल जाते सर, हैं जी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी इसमें कोई शक नहीं। एक बार सर जी शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर दुकान नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद जी। थैंक यू।